हेलो एवरीबॉडी, मैथमेटिक्स ऑप्शनल के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटनरी के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैटनरी कर्व है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है एंड जो कैटनरी है इसको कॉमन कैटनरी कब कहा जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे कि जो कैटनरी है इसका डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल है। कॉमन कैटनरी है इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन है उसको डिराइव करेंगे और फिर सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके के फॉर्म होंगे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसलिए हमारी अप्रोच भी उसी तरीके से होगी। तो अगर जो पेपर है वो अगर सब्जेक्टिव टाइप का होता तो हमारी अप्रोच है वो डिफरेंट होती, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है इसलिए जो हमारी अप्रोच होगी वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे कैटनरी से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक स्पाइडर का नेट है। तो मकड़ी के इस जाले में आप कैटनरी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है कैटनरी। इस तरीके से अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ ये स्ट्रक्चर आपने देखी होगी। तो ये कैटनरी फॉर्म हो रही है, यहाँ पे कैटनरी कर्व है वो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमने इन जनरल बात की कि कैटनरी किस तरीके की दिखती है। अब हम बात करेंगे इसकी मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है उसके बारे में। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि व्हेन ए परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग और चेन हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी बिटवीन 2 पॉइंट्स नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन। तो जो कर्व बनेगा इस तरीके से वो कैटनरी कहलाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये एक परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी और ये हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड है। तो ये अंडर ग्रेविटी ये स्ट्रिंग है, ये यहाँ पे हैंग कर रही है। तो इस तरीके से जो कर्व बना है इसको कैटनरी कहेंगे। यहाँ पे सेम वर्टिकल लाइन में नहीं होने चाहिए पॉइंट, क्योंकि अगर वर्टिकल लाइन की बात करें तो मान लेते हैं ये एक वर्टिकल लाइन है, इसमें इन पॉइंट्स पे यहाँ पे कैटनरी फॉर्म नहीं हो सकती। तो कैटनरी फॉर्म होने के लिए आवश्यक है कि ये हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड हो पॉइंट। तो ये सेम लाइन में भी हो सकते हैं या फिर यहाँ पे इस तरीके से भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो कैटनरी है उसको कॉमन कैटनरी कब कहा जाता है। तो कॉमन कैटनरी को देखेंगे अब। इफ़ द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और चैन इज कांस्टेंट देन द कैटनरी इज कॉल्ड कॉमन कैटनरी और यूनिफॉर्म कैटनरी। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की जो लेंथ है इसमें यहाँ पे वेट पर यूनिट लेंथ, कोई भी लेंथ यहाँ पे लेंगे, वेट पर यूनिट लेंथ जो है स्ट्रिंग का वो अगर कांस्टेंट है तो इस स्थिति में हम इसको कॉमन कैटनरी बोलेंगे। और इसी के साथ जो परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है इससे हमारा मेन होगा कि यहाँ पे इस तरीके की एक स्ट्रिंग जिसमें जो बेंडिंग है इसमें रेजिस्टेंस ना लग रहा हो। हम कह सकते हैं कि ए स्ट्रिंग इज सेड टू बी परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग इफ इट एक्सपीरियंस नो रेजिस्टेंस टू बेंडिंग एट एनी पॉइंट। तो ऐसी स्थिति में कहलाएगी परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। अब हम आगे बात करेंगे कि स्ट्रिंग में रिजल्टेंट एक्शन जो है किसी भी सेक्शन के लिए तो उसको हम एक सिंगल फोर्स में चेंज कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो इसकी अब डायरेक्शन की बात हम करेंगे। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट के अलोंग होगी। तो ये होगी विच इज़ अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व फॉर्म्ड बाय द स्ट्रिंग। तो ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया कॉमन कैटनरी की डेफिनेशन वगैरह। अब हम इंट्रिंसिक इक्वेशन को डिराइव करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम एक कैटनरी की स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी एक कैटनरी है, इसको नेम दे देते हैं स्ट्रिंग को। तो हॉरिजॉन्टली ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड ये लोवेस्ट पॉइंट को सी नेम देंगे। अब यहाँ पे जो ए सी बी है ये हमारी एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है, इसको हम परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग भी कहते हैं। अब हमें यहाँ पे डिराइव करनी है इंट्रिंसिक इक्वेशन कॉमन कैटनरी की। तो यहाँ पे इसके लिए हमें इस कर्व पे एक पॉइंट लेना होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे यहाँ पे
पी नेम दे देते हैं इसको। अब ये जो CP जो लेंथ है इसको मान लेंगे हम कि ये स्मॉल एस है। अब हम बात कर रहे हैं कॉमन कैटनरी की। तो कॉमन कैटनरी के लिए हमने डिस्कस किया था वेट पर यूनिट लेंथ। तो जो वेट पर यूनिट लेंथ है उसको स्मॉल w मानेंगे। तो वेट पर यूनिट लेंथ है ये हमारा है स्मॉल w, एंड जो ये आर्क है हमारी CP, इसका वेट फिर यहाँ जो लेंथ है इसकी s है और वेट हमने यहाँ पे माना था w। तो इस आर्क का जो आर्क का जो वेट है वो हो जाएगा WS। अब हम बात करेंगे कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये इक्विलिब्रियम में है और यहाँ पे देखेंगे कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस है वो अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो टेंशन फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है, और टेंशन फोर्स का मीनिंग आपको पता होगा या फिर हम देख लेते हैं। टेंशन फोर्स है ये किसी स्ट्रिंग, वायर या फिर जो रोप होती है उस पर अप्लाई होता है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई रोप है A एंड B लेंथ की। तो इसको आपने फिक्स कर दिया और यहाँ पे कुछ वेट है M मान लेते हैं इसको। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी यहाँ होगा। तो mg वेट है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे लटका हुआ है। तो इसके लिए अब जो टेंशन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा और इसको फिर हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे mg के अपोजिट यहाँ पे लगता है टेंशन फोर्स। अब हम इंट्रिंसिक इक्वेशन के लिए बात करेंगे हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे CP लेंथ हमने ली है इस पे कौन कौन से जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहे हैं। तो CP जो है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है और एक फोर्स यहाँ हॉरिजॉन्टली लगेगा जिसको हम मानते हैं T नोट। एंड एक फोर्स यहाँ पे CP जो हमने देखा था, तो यहाँ पे लेंथ है वो S है और जो पर यूनिट यहाँ पे जो वेट था वो W है। तो एक फोर्स यहाँ पे नीचे की ओर लगेगा WS। अनदर जो फोर्स है टेंशन T, ये यहाँ पे लग रहा है अलोंग द टेंजेंट एंड ये बनाता है एक्स एक्सिस के साथ साई कोण। तो ये भी हमारा साई हो जाएगा। अब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस होने चाहिए। तो फोर्सेस की बात कर रहे थे तो हॉरिजॉन्टली लग रहा है T नोट एंड एक यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है WS एंड एक यहाँ लग रहा है T। तो अब बात करेंगे, इनको बैलेंस करेंगे। इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पे ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं सारे फोर्सेस। इस पॉइंट को यहाँ पे मान लेते हैं हम, कोई भी नाम दे देते हैं, L दे देते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा टेंशन T है इसकी। तो ये जो T फोर्स है इसके टू कंपोनेंट्स होंगे, एक तो यहाँ पे होगा हॉरिजॉन्टली और एक ये वर्टिकली। तो बात करते हैं इसकी। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि यहाँ पे T जो फोर्स है इसके हॉरिजॉन्टली तो होगा यहाँ पे साई एंगल बन रहा है। तो T कोस साई है ये, तो इसका रिजोल्व पार्ट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड T साइन साई है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। और इसी के साथ हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो ये वाला जो रिजोल्व पार्ट है ये हॉरिजॉन्टल जो फोर्स बन रहा है इसको यहाँ पे बैलेंस करेगा एंड जो वर्टिकल वाला है वो इस वाले को बैलेंस करेगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि जो T कोस साई है वो तो बैलेंस कर रहा है T नोट को एंड T साइन साई है ये होगा इक्वल WS। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड टेन साई की वैल्यू यहाँ से देखेंगे। तो टेन साई के लिए हम जो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 है, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ से T एंड T कैंसिल हो जाएगा, साइन साई अपॉन कोस साई आ जाएगा टेन साई इक्वल टू WS अपॉन T नोट। अब यहाँ पे जो T नोट है इसको हम मानेंगे WC। यहाँ T नोट जो है वो होगा WC। जब हमने आर्क की बात कर रहे थे हम CP की, तब हमने वहाँ पे देखा था कि वेट जो था आर्क CP का वो था WS। इसी तरीके से अगर हम C स्ट्रिंग लें, यानी जो हमारी स्ट्रिंग थी उसका C पार्ट अगर हम ले रहे हैं, C लेंथ,
तो इसके लिए जो वेट होगा वो WC होगा हॉरिजॉन्टली, और यहाँ पे T नोट है वो WC के इक्वल हमने लिया है। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे, टेंस आई इक्वल टू WS अपॉन WC। यहाँ से मिलेगा टेंस आई इक्वल टू S/C। तो इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी, इसको लिख सकते हैं हम S इक्वल टू C टेंस आई। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और ये जो है ये हमारी है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी, तो ये हमने डिराइव की है। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन कॉमन कैटनरी से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रू स्टेटमेंट पूछा है कॉमन कैटनरी के लिए, कि पूछा है कि y इक्वल टू सी सेक्स आई इंट्रिंसिक इक्वेशन है, या फिर ये वाली पैरामेट्रिक है, या फिर गाउसियन है। तो अभी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि S इक्वल टू सी टेंस आई ये एक इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पूछा है कि y इक्वल टू सी सेक्स आई इंट्रिंसिक इक्वेशन है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से हम गाउसियन एंड पैरामेट्रिक को आगे सोल्व करेंगे, तो उनकी जो इक्वेशन है वो अगर आपको मालूम है तो ये क्वेश्चन इजीली आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन कैटनरी से, विद यूजुअल नोटेशन फॉर कॉमन कैटनरी विच वन इज रॉन्ग। तो अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, तो यहाँ से आपको इक्वेशन है वो फिर याद हो जाएंगी। तो जैसे कि ये वाली इक्वेशन है ये गाउसियन कोऑर्डिनेट के लिए होती है। तो यहाँ पूछा है कि विच वन इज़ रॉन्ग, तो यहाँ से अब हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें अलग अलग इक्वेशन मिलेंगी, तो उनसे आप ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार हम कॉमन कैटनरी को पूरा डिस्कस करेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। और कॉमन कैटनरी है वो काफ़ी इजी है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम गाउसियन इक्वेशन देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।